मूवी की शुरुआत क्रिस और एना की शादी से होती है। दोनों फिर हनीमून मनाने वेकेशन पर जाते हैं, लेकिन अगले ही दिन क्रिस को उसकी असिस्टेंट की कॉल आती है जो उसे बताती है कि हमारे सर्वर रूम में कोई एक्सप्लोसिव रख गया था। क्रिस पूछता है क्या उसने कुछ चोरी भी किया, तो असिस्टेंट बताती है कि हाँ, उसने आपका पर्सनल डाटा चोरी किया है। असिस्टेंट उन्हें चोर की वीडियो भेजती है। जब क्रिस और एना वीडियो देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं ये बंदा और कोई नहीं, एना का एक्स बॉस जैक है। जैक ने एना से छेड़छाड़ की थी जिसकी वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया था। एना और क्रिस समझ जाते हैं कि जैक इनसे बदला लेना चाहता है। मामला गंभीर होने की वजह से दोनों को वापस न्यूयॉर्क आना पड़ता है, जहां क्रिस सिक्योरिटी बढ़ा देता है और वो एना के लिए एक बॉडीगार्ड हायर करता है जो 24 घंटे एना के साथ रहेगा। वापिस आके एना अब जॉब ज्वाइन करना चाहती है क्रिस को, लेकिन एना की फिक्र है। वो उसे कहता है अगर उसे जॉब करनी ही है वो उसके साथ काम करे, लेकिन एना खुद से स्टैंड होना चाहती है। हालांकि एना के बॉस का बॉस क्रिस ही है। इसके बाद एना जॉब ज्वाइन करती है, जहां वो देखती है कि उसका ऑफिस चेंज कर दिया गया है। अब वो यहाँ की बॉस है। एना को लगता है ये कमाल क्रिस का है। क्रिस एना से मिलने आता है, तब एना उससे पूछती है क्या उसकी प्रमोशन उसने करवाई, लेकिन क्रिस कहता है इसमें उसका हाथ नहीं है। क्रिस एना को आज एक सरप्राइज देने वाला है। वो एना को उस जगह लेके जाता है जहां उसने अपने और एना के लिए नया घर लिया है। एना घर देख के बहुत खुश होती है, लेकिन पुराना होने की वजह से क्रिस रेनोवेशन के लिए एक आर्किटेक्ट जिसका नाम जिया है उसे हायर करता है। जिया दिखने में अट्रैक्टिव होती है। वो क्रिस से बातों बातों में फ्लर्ट करती है। एना ये सब नोटिस करती है। क्रिस को फिर फोन आता है जिसे सुनने के लिए वो बाहर जाता है। पीछे एना जिया को कहती है अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो मेरे पति से फ्लर्ट करना बंद करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को लगा लूंगी। जिसे सुन के जिया डर जाती है और उसकी बात मान जाती है। एना उसे ये भी कहती है कि मुझे मिसिस ग्रे कह के बुलाना। फिर क्रिस एना के साथ वापस सिटी आने लगता है, लेकिन इस बार कार एना ड्राइव करती है। एना बहुत तेज ड्राइव करती है। इसी बीच क्रिस को उसके बॉडीगार्ड की कॉल आती है जो उन्हें बताता है कि उनकी कार को कोई एसयूवी फॉलो कर रहा है। ये सुन के क्रिस एना को और तेज कार चलाने को कहता है, जिसके बाद दोनों सेफली सिटी पहुंच जाते हैं। बाद में जब वो वीडियो फुटेज देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये जैक ही होगा, लेकिन एसयूवी चलाने वाली होती है एक लेडी। क्रिस को लेकिन लगता है कि हो ना हो ये लेडी जैक की ही दोस्त होगी। फिर क्रिस ने काम से दूसरी सिटी जाना होता है। वो सिक्योरिटी और एना को साथ चलने को कहता है, लेकिन एना सिक्योरिटी को बाहर भेज के क्रिस को कहती है कि वो उसे हर जगह अपने साथ लेके नहीं जा सकता, वो अपना ध्यान खुद से रख सकती है। क्रिस को एना की बात माननी पड़ती है। वो फिर दूसरी सिटी चला जाता है। इधर एना अब अकेली होती है। उसे जॉब पर उसकी दोस्त का फोन आता है। वो उसे मिलने के लिए कहती है। क्रिस ने वैसे एना को कहा होता है कि वो कहीं मत जाए, लेकिन फिर एना रिस्क लेके अपनी दोस्त से मिलने चली जाती है। वैसे एना का बॉडीगार्ड उसके साथ ही होता है। एना अपनी दोस्त को मिलती है, लेकिन वो क्रिस को इसके बारे में नहीं बताती। फिर जब शाम एना वापस घर आती है तो जैक यहाँ उसका पहले से इंतजार कर रहा होता है। जैक एना की गर्दन पर चाकू रखता है, लेकिन जैक एना को हर्ट कर नहीं पाता क्योंकि तभी वहाँ एना के गार्ड्स आके जैक को पकड़ लेते हैं। फिर वहाँ पुलिस आती है और जैक को पकड़ के ले जाती है। अगली सुबह क्रिस भी वापस आ जाता है। क्रिस एना से गुस्सा भी था क्योंकि उसके कहने के बावजूद भी एना फ्रेंड से मिलने गई थी। फिर क्रिस एना को सजा के तौर पे रोमांस के टाइम हर्ट करता है, जिससे एना को बहुत गुस्सा आता है। क्रिस एना को कहता है कि जब मैंने कहा था बाहर नहीं जाना, तुम्हारी जान को खतरा है, तो तुम अपनी दोस्त को मिलने क्यों गई थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? इस पर एना कहती है कि जैक अकेला मेरे पीछे नहीं है, वो तुम्हारी पूरी फैमिली के पीछे है। फिर दोनों थोड़ा शांत होते हैं। क्रिस को पता नहीं होता कि जैक ऐसा क्यों कर रहा है। एना फिर क्रिस को कहती है कि जैक अब जेल में है और अब हमें इसके बारे में और बात नहीं करनी चाहिए। फिर एना क्रिस को गले लगाती है। क्रिस भी अपने किए पर एना से माफी मांगता है। फिर क्रिस एना को दोबारा खुश करने के लिए एक सरप्राइज वेकेशन प्लान करता है, जहां क्रिस ने एना के फ्रेंड्स को भी बुलाया होता है। यहाँ क्रिस का भाई एलियट और बहन मिया भी आए होते हैं। वेकेशन पर सभी खूब एंजॉय करते हैं। यहाँ एलियट एना की बेस्ट फ्रेंड और अपनी गर्लफ्रेंड केट को शादी के लिए प्रपोज करता है। केट भी हाँ करती है, जिससे वेकेशंस का मजा और ज्यादा बढ़ जाता है। रात एना और क्रिस भी रोमांस की चरम सीमा पार कर जाते हैं। एना अगले दिन क्रिस के साथ बच्चे के बारे में बात करती है।
क्रिस लेकिन एना को कहता है अभी वो फादर बनने के लिए रेडी नहीं है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जैक को कोर्ट से बेल मिल गई है। इधर एना को कुछ दिनों बाद पता चलता है कि वो 7 हफ्तों से प्रेग्नेंट है। एना ये खबर सुन के खुश तो थी, लेकिन उसे चिंता इस बात की थी कि क्रिस ये बात सुन के खुश नहीं होगा। फिर रात हिम्मत करके एना क्रिस को बता ही देती है कि वो प्रेग्नेंट है। क्रिस ये सुन के एना से गुस्सा करता है। वो पूछता है उसने मेडिसिन यूज क्यों नहीं की। एना कहती है वो भी अभी बच्चे के लिए रेडी नहीं है, पर क्रिस गुस्से में वहाँ से चला जाता है और वो सीधा एलिना के पास जाता है। एलिना दोस्तों वही औरत है जिसने क्रिस को बचपन में रोमांस करना सिखाया था। शाम क्रिस वापस आता है तो वो पूरा नशे में होता है। एना क्रिस से पूछती है वो कहाँ गया था, लेकिन क्रिस को होश नहीं होती और वो सो जाता है। तभी क्रिस के फोन पे एलिना का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि उसे आज रात क्रिस के साथ बहुत अच्छा फील हुआ, वो जब चाहे यहाँ आ सकता है। ये पढ़ के एना को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे टाइम पर जब एना को क्रिस की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब क्रिस किसी और औरत के पास चला गया था। एना गुस्से में फिर दूसरे रूम में सो जाती है। सुबह होती है, दोनों में लड़ाई होती है। एना क्रिस को कहती है अगर वो बच्चे के लिए तैयार नहीं है तो वो अकेले ही इस बच्चे की केयर कर लेगी। क्रिस एना से माफी मांगता है। वो बताता है कि वो डर गया था, लेकिन एना क्रिस से बहुत ज्यादा गुस्सा थी, जिसकी वजह से वो गुस्से में ही ऑफिस चली जाती है। क्रिस भी काम से दूसरी सिटी जाता है। ऑफिस में फिर एना को मिया के फोन से कॉल आती है। कॉल करने वाला होता है जैक, जिसने मिया को किडनैप कर लिया है। एना जैक से पूछती है वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर जैक कहता है आज क्रिस ना होता तो उसने इतना अमीर होना था। फिर वो एना से $5 मिलियन फिरौती मांगता है मिया को छोड़ने के लिए। साथ में वो वार्निंग भी देता है कि अगर इसके बारे में किसी को भी पता चला तो वो मिया को मार डालेगा। एना बिना किसी को बताए बैंक में जाती है और $5 मिलियन का चेक काट के बैंक मैनेजर को देती है। इतनी बड़ी अमाउंट होने की वजह से मैनेजर क्रिस को इन्फॉर्म करता है। क्रिस को भी एना की तरह कोई आइडिया नहीं होता कि जैक को बेल मिल गई है। क्रिस को जब पता चलता है कि एना इतने पैसे कैश करवा रही है तो पहले उसे लगता है कि एना शायद उसे डाइवोर्स देने लगी है। वो एना को फोन करता है और पूछता है उसे इतने पैसे क्यों चाहिए, लेकिन एना क्रिस को कुछ नहीं बताती और उसकी आवाज से लग रहा होता है कि वो परेशान है। क्रिस फिर मैनेजर को कहता है कि एना को जो चाहिए दे दो। तभी एना को जैक का फोन आता है। एना मैनेजर का फोन लेती है और उसके नंबर से जैक को कॉल करती है। जैक ने अपने आदमी बैंक के पिछले दरवाजे पर खड़े किए होते हैं। एना पीछे जाती है जहां जैक के आदमी एना के हाथ से फोन फेंक देते हैं। उन्हें लगा था कि ये एना का फोन है, लेकिन एना ने अपना फोन पैसों वाले बैग में छुपाया होता है। इधर क्रिस को भी फील होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो फिर एना के फोन के लोकेशन को ट्रैक करने लगता है। इधर एना जैक के अड्डे पर पहुंचती है जहां उसने मिया को बंदी बनाया होता है। जैक एना से पैसे तो ले लेता है, लेकिन वो एना से बदला भी लेना चाहता है क्योंकि उसी की वजह से जैक की नौकरी गई थी। फिर वो एना के पेट में खींच के किक मारता है। एना जो कि प्रेग्नेंट है, उसे बहुत ज्यादा पेन फील होती है। एना ने एक गन छुपाई होती है। वो फिर अपनी गन निकालती है और जैक की टांग में गोली मारती है, जिससे वो घायल हो जाता है। इतने में वहाँ पुलिस और क्रिस भी आ जाते हैं। एना वहाँ बेहोश पड़ी होती है। क्रिस एना को जल्दी हॉस्पिटल लेके जाता है। फिर जब एना को होश आती है तो वो सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में पूछती है। जैक कहता है फिक्र मत करो, बच्चे को कुछ नहीं हुआ। क्रिस फिर एना से माफी मांगता है और कहता है कि वो बाप बनने के लिए रेडी है। वो एना को खोना नहीं चाहता। एना भी कहती है कि उसे क्रिस की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो उससे बेहद प्यार करती है। फिर कुछ टाइम बाद एना बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब दोनों में पहले से भी ज्यादा प्यार है। जैक को तो अब जेल से बेल मिलनी नामुमकिन है, लेकिन क्रिस ने अपने आदमी लगाए होते हैं जैक की हिस्ट्री पता लगाने के लिए, जिससे उन्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि क्रिस को जैक की बचपन की उसके फोस्टर होम की फोटोज मिलती हैं। फोस्टर होम दोस्तों ऐसे घर होते हैं जो अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और कुछ समय के लिए अपने पास रखते हैं। क्रिस फोटो देख के हैरान होता है क्योंकि जैक भी उसी फोस्टर होम में था जहां क्रिस रहा करता था। जैक इसी वजह से पहले कह रहा था अगर क्रिस ना होता तो आज वो इतना अमीर होता, क्योंकि क्रिस की मां ने जैक को रिजेक्ट करके क्रिस को अडॉप्ट किया था। यहाँ क्रिस एना से कहता है शायद जैक सही था, अगर उसे मेरी मां ने अडॉप्ट किया होता तो शायद आज उसकी जगह मैं जेल में होता। लेकिन एना कहती है कि वो एक बुरा इंसान था, तुमने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया, तुम कभी भी उस जैसे नहीं हो सकते। जिससे क्रिस को अच्छा फील होता है क्योंकि एना उसे अंडरस्टैंड कर सकती है। इसके बाद दिखाते हैं कि क्रिस और एना क्रिस की रियल मदर की ग्रेव पर जाते हैं।
यहाँ क्रिस पहली बार आया है। फिर दिखाते हैं कि क्रिस और एना का बेटा होता है और एना फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों, एक हैप्पी एंडिंग के साथ 50 शेड्स ऑफ ग्रे सीरीज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।